इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक और नया सब्जेक्ट इस चैनल पर जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। अगर हम बात करें किस कोर्स का ये सब्जेक्ट है तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए किसी भी कोर्स में सब्जेक्ट हो सकता है आपका। किसी के पास एज अ मेजर सब्जेक्ट ये हो सकता है, किसी के पास एज अ माइनर सब्जेक्ट ये हो सकता है। तो जो भी बच्चे बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए कर रहे हैं और उनके पास ये सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो ये वीडियोस उन सभी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए कोई भी ये वीडियो देख सकता है जिसके पास भी सब्जेक्ट है। मेजर में भी हो सकता है, माइनर में भी हो सकता है। दोनों के लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, फिजिकल एजुकेशन मीन्स। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया कि ये बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट वैसे है। ठीक है, मेरे पास काफी सारे लोगों की कमेंट्स आई कि फोर्थ सेमेस्टर की जो हमारी अभी सीरीज चल रही है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, हम उसमें पढ़ रहे हैं। बीकॉम की बात कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप हम पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग हम पढ़ रहे हैं। तो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ही हमारा ये एक और सब्जेक्ट आता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है, किसी के पास मेजर भी है, किसी के पास माइनर भी है। उसी तरीके से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी लोगों के पास ये, किसी के पास मेजर होगा, किसी के पास माइनर होगा। ठीक है, कई बार मैंने एक ही बात बताई, तो उम्मीद है आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। नहीं हुई कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको अब भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वहां पर आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे, फिजिकल एजुकेशन मींस, फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है क्या? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है सिर्फ वही डेवलप हो रही है, हम ओवरऑल जो हमारी पूरी बॉडी है वो डेवलप होती है। ठीक है, किस तरीके से? हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारी बॉडी फिट है, हम हेल्दी हैं। ठीक है, कई सारी बीमारियों से हम दूर रहते हैं अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। हमें मेंटली काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, इमोशनली हम काफी ज्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, फिजिकली हमारी बॉडी डेवलप हो ही रही है जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ सीख रहे हैं, है ना। तो जो फिजिकल एजुकेशन है वो डेवलप करती है हमारी पूरी बॉडी को। ठीक है, तो हम तभी कह सकते हैं यहाँ पर डी ऑल राउंड डेवलपमेंट। राइट, फिजिकल एजुकेशन से ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन इज, फिजिकल एजुकेशन है फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल एंड सोशल स्किल्स, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। फिजिकल एजुकेशन में इंक्लूड होती है फिजिकल एक्टिविटीज भी। ठीक है, हम सारी फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंदर, साथ में मेंटल और सोशल स्किल्स के बारे में भी हमें यहाँ पर नॉलेज मिलती है। ठीक है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो हमारी मेंटल हेल्थ हो गई, सोशल हेल्थ हो गई और ये फिजिकल हेल्थ हो गई, ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अगर हमारी इन तीनों में से कोई भी एक हेल्थ खराब होती है तो बाकी की दूसरी हेल्थ पर भी फर्क पड़ेगा। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो मेंटली और सोशली भी आप कहीं ना कहीं परेशान होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो तो फिजिकली और सोशली दोनों ही हेल्थ पर आपको बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो ये तीनों ही चीजें साथ में चलती हैं, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। ठीक है, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी आगे बताता रहूंगा, तो साथ में आप बने रहो, वीडियो को पूरा देखना और क्वेश्चंस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन? लिटरल मीनिंग क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का? मेंटल एजुकेशन, बॉडी एजुकेशन, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बॉडी एजुकेशन। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की तो वो बॉडी एजुकेशन है। हमें हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमें सीखनी है वो सारी फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी की एजुकेशन हमें मिल जाती है। ओवरऑल जो हमारी बॉडी है उस पूरी बॉडी की एजुकेशन हमें फिजिकल एजुकेशन को पढ़कर समझकर मिल जाती है। राइट, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड है किससे? हेल्थ एजुकेशन से, ट्रेनिंग मेथड से, एंटरटेनमेंट से या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रेनिंग मेथड्स। फिजिकल एजुकेशन के अंदर सारे ट्रेनिंग मेथड्स आएंगे। अब वो चाहे हमारी फिजिकल बॉडी की हम ट्रेनिंग कर लें या फिर हम अपनी मेंटली कुछ भी ट्रेनिंग कर लें, जैसे योगा हो गए, कई सारे आसन हो गए। ठीक है, तो वो सारी हमारी मेंटल हेल्थ हो गई। सोशली भी हम कई सारी चीजें ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें कब कैसे क्या उठना है, बोलना है, कैसे वहां पे बॉडी लैंग्वेज हमारी रहेगी। तो ओवरऑल हमारी ट्रेनिंग मेथड्स आते हैं, कई सारी चीजें होती है। ठीक है, योगा भी हमारी ट्रेनिंग के लिए एक पार्ट है। ठीक है, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, दौड़ना, भागना, जिमिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे हमारे ट्रेनिंग मेथड्स ही है। तो ये सब हम सीखते हैं किसके अंदर? फिजिकल एजुकेशन के अंदर। और फिजिकल एजुकेशन ही रिलेटेड है ट्रेनिंग मेथड से या फिर ट्रेनिंग मेथड से रिलेटेड है फिजिकल एजुकेशन से, कुछ भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज फिजिकल एजुकेशन नेसेसरी? फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है? टू स्टे हेल्दी, टू स्टे फिट, फॉर गुड हेल्थ या फिर फॉर ऑल ऑफ द अबव।
सिंपल सा आंसर है, आप इसका आंसर दे दो ऑप्शन डी फॉर ऑल ऑफ द अबव। तो फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जरूरी है? हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, गुड हेल्थ के लिए। सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन है मीन्स ऑफ स्ट्रेंथ, मीन्स ऑफ स्किल्स, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर एंटरटेनमेंट सुनकर आपको लगेगा कि यार एंटरटेनमेंट क्यों? अब इसको थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। जब आप फिजिकली किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वहां से आपको फिजिकल डेवलपमेंट मिल रहा है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट आपका हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट आपका हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत मजा आएगा उस चीज में, ठीक है। आप बहुत खुश रहोगे कि मेरी बॉडी भी जो है बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, आप बॉडी शॉडी बन रही है ना। आपके मेंटली आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत सेटिस्फाई हो आप अपने आप से, ठीक है, कि आप वो सब चीजें कर रहे हो। सोशली आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें मजा आने लगेगा, है ना। उन सारी एक्टिविटीज को करने में आपको मजा आने लगेगा। तो यहाँ पर हम तभी कह सकते हैं कि मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है। आपको मजा आएगा इस चीज में, आपको लोगों से मिलना अच्छा लगेगा, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगेगा, आप अपने बारे में उनको बताओगे सब चीजें, कैसे कैसे आप सब चीजें कर रहे हो, ठीक है। आपको देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर वो सब आपसे पूछेंगे कि भाई क्या कर रहा है, क्या कर रही है ना। तो आपको मजा आएगा उस चीज में, इसलिए वो मजे के लिए यहाँ पे उन्होंने मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी इसको बोला है, ठीक है। कई सारी एक्टिविटीज भी हम ऐसे कर देते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ भी हमारी डेवलप हो गई, स्किल्स भी हमारे वहां पर बढ़ गए, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए भी। तो फिजिकल एजुकेशन इन सभी चीजों के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे विच आर्ट इज इंक्लूडेड इन फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट में और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर स्पोर्ट्स भी हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। कई सारे स्पोर्ट्स हैं, तो वो स्पोर्ट्स से भी आपका कहीं ना कहीं एक जुड़ा होता है कि यार मुझे इस स्पोर्ट्स को, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ठीक है, जो भी गेम होते हैं उसमें आपको खेलने में मजा आ रहा है, ठीक है। जो भी फिजिकल गेम्स है, फिजिकल एक्टिविटीज करके जो गेम आप खेल रहे हो, तो उसमें भी आपको मजा आ रहा है, तो वो भी एंटरटेनमेंट एक पॉइंट वहां से भी हम जोड़ सकते हैं, है ना। तो वो भी फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही आता है, राइट। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है विच आर्ट इज इंक्लूडेड इन फिजिकल एजुकेशन। इनमें से कौन सी आर्ट फिजिकल एजुकेशन में इंक्लूडेड होती है? स्कल्पचर, पेंटिंग, डांस आर्ट या फिर एक्टिंग आर्ट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, डांस आर्ट। तो डांस आर्ट यानी कि जो भी व्यक्ति डांस कर रहा है वो अपनी पूरी बॉडी को मूव कर रहा है, पूरी बॉडी उसकी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रही है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में इंक्लूडेड होगी डांस आर्ट, ठीक है। पेंटिंग खड़े होकर या फिर बैठकर इंसान करता है, स्कल्पचर में वो एक अपने हाथ से वो बनाएगा, पूरे स्कल्पचर बनाएगा, है ना। एक्टिंग आर्ट हो गई तो उसमें वो एक जगह खड़े हुए कुछ बोलेगा, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो डांस आर्ट है उसमें प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन रहेगी, ठीक है, पूरी उसमें फिजिकल एक्टिविटी वो करेगा, ठीक है। आगे फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड है किससे? जिम्नास्टिक्स से, जूडो कराटे से, क्रिकेट से या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर खुद दे दो, बहुत सिंपल सा आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। जिम्नास्टिक्स भी रहेगा इसमें, जूडो कराटे भी रहेंगे क्योंकि सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं। क्रिकेट मैंने आपको बताया, स्पोर्ट भी इंक्लूडेड रहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। आगे है फिजिकल एजुकेशन इज सच एजुकेशन विच डेवलप्स मैन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो मैन को डेवलप करती है फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा। क्या ये बात सही है, गलत है, दोनों ही बात सही है या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये बात 1000% सच है कि फिजिकल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो डेवलप हो सकती है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज को करके, राइट। अगला क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन इज द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, हुज स्टेटमेंट इज दिस। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, फिजिकल एजुकेशन इज द कलेक्टिव इफेक्ट, ये कलेक्टिव इफेक्ट है एक्सपीरियंसेस का। ये बात किन भाई साहब ने कही है वो हमसे पूछ रहे हैं। एच.सी. बक, ओवर, ऑबरिटोफर, कैसिडी या फिर चार्ल्स ए बचर। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एच.सी. बक भाई साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेंगे कि एक स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ये स्टेटमेंट किसने दी है। कम पूछे जाते हैं थोड़े से, पर कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। अगेन वही क्वेश्चन है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक प्रोसेस है मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, ये स्टेटमेंट किसने दी है? टीपी नून, प्लेटो, श्री अरविंद या फिर महात्मा गांधी। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लेटो। तो प्लेटो भाई साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु सेड फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो किसने ये बात कही है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का? बचर, जेबी नैश, ऑबरेटिफर या फिर कैसिडी। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, बचर, ठीक है। तो इन भाई साहब ने ये बात कही है कि फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, और ये बात बिल्कुल सच भी है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व है। तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, अपनी स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इस फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी पढ़ाया जाता है, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि आज के समय वैसे भी हम इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है।
आज की जनरेशन में हम देखें तो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो अपने फ़ोन वगैरह में लग गए, ठीक है, बाहर इतने कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ कर ही नहीं रहे। हम अपनी बात करें जब हम छोटे थे, या फिर हम अपने पेरेंट्स की बात करें जब वो लोग अपने समय की बात बताते हैं, तो आपको पता होगा कि कैसे वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ रहती थी, कितने गेम्स वगैरह रहते थे। स्कूल की बात करें, अपने घर की बात करें, तो ये मोबाइल्स वगैरह जब नहीं थे तो फिजिकल एक्टिविटीज़ ही सबसे ज़्यादा होती थी। और वो लोग, हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा फिट वो रहते थे, ठीक है, बहुत हेल्दी वो रहते थे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ में उतने ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे। हम लोगों ने भी अगर अपने बचपन की बात करें तो हम भी अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं अपने समय में। लेकिन अब जो आगे की जनरेशन है और ये जो अभी वाली जनरेशन है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई उन सब चीज़ों से, फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है ना, फ़ोन वगैरह में लग गए, अपने गेम्स वगैरह में लग गए, तो ये सब चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो इसका होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में, जिससे कि लोगों को पता चले कि कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे खुद के लिए, मेंटली भी हम बात करें, सोशली बात करें, सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिजिकल कल्चर मीन्स। फिजिकल कल्चर का मीनिंग होता है क्या? टू फिट द बॉडी फॉर स्पोर्ट्स, टू स्पेंड टाइम, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, या फिर गेटिंग एंटरटेनमेंट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। जो भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना फिजिकल कल्चर का मतलब होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन जर्मनी। कौन से ईयर में कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टैब्लिश हुआ जर्मनी में? 1919, 1920, 1921 या फिर 1922। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1920, ठीक है। तो 1920 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिजिकल एक्टिविटीज इन एंशिएंट टाइम्स इंक्लूड्स। देखो पहले के समय की बात करें एंशिएंट टाइम्स की, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी इंक्लूडेड होती थी? फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग, बॉक्सिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। पहले के समय में ये सारे चीजें फिजिकल एक्टिविटीज हम इनको कहेंगे और ये उसमें इंक्लूड होती थी। एंशिएंट टाइम की बात करें, फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग, बॉक्सिंग, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। आ गया द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन है उससे किस किस को बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस किस को उससे फायदे हो सकते हैं? चिल्ड्रन, यूथ, ओल्ड पीपल या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। चिल्ड्रन यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको फिजिकल एजुकेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, यूथ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ओल्ड पीपल हैं वो भी आज के समय में भी अगर हम बात करें, जो भी ओल्ड पीपल है वो भी कई सारे योगा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, आसन कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं। तो फिजिकल एजुकेशन में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और इसका कोई भी एक वो नहीं है कि इस एज में ही आप वो काम कर सकते हो, बहुत बहुत एज में भी लोग करते हैं ये काम, ठीक है, योगा करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, टहलने जाते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स भी खेलते हुए मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। तो कई सारी चीज़ें, बस वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम कर लेंगे, ठीक है। तो जो बेनिफिट रहेगा फिजिकल एजुकेशन का वो सभी के लिए है, चिल्ड्रन हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो ओल्ड पीपल हो, सभी के लिए। पर उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने ऊपर, हमें वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ चीज़ होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर है तो सबको बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लोग आपको सिखाएंगे, जो आपके टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो वीडियोस आप देख लोगे, लेकिन देखने से सुनने से कुछ नहीं होगा, वो आपको करना पड़ेगा। जब वो आप वो करोगे तब आपको विजिबल चेंजेस आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे, है ना। तो सबको बेनिफिट्स ये दे सकता है फिजिकल एजुकेशन, राइट। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के। इसी तरह से आगे क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई भी अगर आपको डाउट हो इस सब्जेक्ट को लेकर कि आप इस कोर्स में हो, आपका ये सब्जेक्ट है या फिर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट वहां पर जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। बाय बाय।